नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसे जानते सब हैं, चर्चा इसके बारे में सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसको झेलते भी हैं, लेकिन फिर भी वो खबर इसलिए नहीं खबर रह पाती क्योंकि किसी के पास सबूत नहीं होते, किसी के हाथ सबूत लगते नहीं है। भोपाल नगर निगम में कमीशन खोरी हो रही है, ये बात इस बार खुद भोपाल के मेयर ने मानी है। कैमरे पर यह माना है उन्होंने, और ना सिर्फ माना है बल्कि सबूत होने का दावा भी किया है। इस दावे के बाद कमिश्नर साहिबा दुखी हैं, और दुखी इस बात को लेकर है कि जब मेयर साहब के पास सबूत है तो वो कार्रवाई करने के बजाय सियासत क्यों कर रहे हैं, ये ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं। आज सवाल यही कि आखिर क्यों नगर निगम में करप्शन और कमीशन की ये बेल बड़ी होती जा रही है, और 5-5% के इस खेल को सिस्टम आखिर कब तक झेलेगा। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। यह जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं कसौटियों पर परखी गई है। भोपाल नगर निगम में कमीशन खोरी चलती है, ये खबर तो पुरानी है, अगर नया है तो मेयर साहब का तेवर। नगर निगम की बैठक में मेयर आलोक शर्मा का अंदाज जुदा था। आलोक शर्मा ने निगम के अधिकारियों पर सीधे कमीशन खोरी का आरोप जड़ दिया। कहा कि हर फाइल पर 5% का कमीशन लेने के बाद ही अधिकारी फाइल आगे बढ़ाते हैं। आलोक शर्मा की माने तो उनके पास कमीशन खोरी के सबूत हैं। मेयर साहब ने इस दौरान चेतावनी भी दी कि उनकी पर्सनल सीआईडी से बचना नामुमकिन है। करप्शन के आरोप अधिकारियों पर लगे तो कमिश्नर खुलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि मेयर के पास सबूत है तो कार्रवाई होगी, लेकिन बयानबाजी का मतलब क्या है। अगर उनके पास एविडेंस है कि कुछ 5% लोग कमीशन लेते हैं तो उन्हें परिषद में घोषणा करने वाला विषय नहीं है। अगर सचमुच 5% को कमीशन ले रहा है और सबूत है तो मेरे सामने रखे, मैं डेफिनेटली उन पर कार्रवाई करूंगी। कोई घोषणा का बिंदु नहीं है, केवल एक पॉलिटिकल जो है मोबिलाइजेशन के लिए नहीं बननी चाहिए। लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई आदमी गलत है तो मैं उस चीज के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तकरार बढ़ी तो कमिश्नर ने आनन फानन में 3 दर्जन इंजीनियर के तबादले कर दिए और ये संकेत देने की कोशिश भी की कि ढिलाई उनकी तरफ से नहीं है। उधर कांग्रेस कह रही है कि निगम में तो कमीशन और करप्शन का खुला खेल सालों से चल रहा है। 30 करोड़ रुपए का ब्रिज 80 करोड़ तक पहुंच जाता है, 27 करोड़ का ब्रिज 40 करोड़ पे पहुंच जाता है। इन बड़े खेलों को पकड़ने मॉड्यूलर टॉयलेट 6 करोड़ के खरीदे गए जिनके आज पते नहीं है, और वो भी 11 करोड़ रुपए उसका भुगतान हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये करोड़ों करोड़ रुपए के जो घोटाले हो रहे हैं, हम पिछले 3 साल से चिल्ला रहे हैं। 3 साल से चिल्लाते चिल्लाते हमारा गला रूंध गया, तब उन्हें समझ में नहीं आई। आज 3 साल बाद जब महापौर स्वयं मान रहे हैं कि हम जो कह रहे थे वो सही है, हम जो नगर निगम के भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे वो सही है। कांग्रेस के आरोपों को इस नए एपिसोड से बल भी मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि मेयर साहब इंजीनियर्स को चेतावनी भर कब से दे रहे हैं। ये 5% कमीशन का खेल कब से चल रहा है। क्या सिर्फ इंजीनियर ही मलाई खा रहे हैं या फिर पूरी व्यवस्था ही इस कमीशन खोरी की चेन से जुड़ी हुई है? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर मेयर साहब के पास सबूत है तो कार्रवाई का ढिंढोरा पीटने के बजाय सीधी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अजय शर्मा,
जी मीडिया भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी के। रजनीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विभा पटेल जी इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है और साथ ही भोपाल की पूर्व मेयर भी आप रही हैं। विभा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कपिल त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप नेता हैं इंजीनियर एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल जी सवाल आपसे है, ये मेयर साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, फिर वो मीडिया के सामने ये बात बता रहे हैं। ये बात छवि भारद्वाज जो कमिश्नर साहिबा है उन्हें नागवार गुजर रही है। वो कह रहे हैं कि अगर सबूत है तो आप सियासत क्यों कर रहे हैं? आपके पास सबूत है तो आप मुझे बताइए या खुद कार्रवाई के आदेश दीजिए। देखिए, आलोक शर्मा जी ने आप मीडिया के मित्रों से बहुत स्पष्ट कहा है कि कुछ पार्षदों की ओर से, कुछ भोपाल के नागरिकों की ओर से उनको इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि उनको किन्हीं कामों में इस प्रकार की कमीशन की मांग की जाती है, जो उन्होंने वहां नगर निगम के बैठक में भी बात कही है। तो अगर नगर निगम के महापौर के पास में इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं तो स्पष्ट तौर पर वो उनको ये कहने का हक बनता है कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। और वो उन्होंने स्पष्ट किया है, अगर उनकी कोई नेक्सस होता, उनका कोई गठबंधन होता तो ये सरेआम उजागर इस प्रकार से नहीं करा करते। मुझे लगता है कि चाहे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, पार्षद महापौर हो या उसमें काम करने वाले अधिकारीगण हो, नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च है। नागरिकों की सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए, और अगर इस प्रकार की कोई बात है वो नगर निगम के कमिश्नर और महापौर बेहतर जानते होंगे क्योंकि जानकारी उनके पास है, बात उन्होंने कही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते इतना जानता हूं कि नगर निगम के माध्यम से नागरिकों को जो सुविधा का हक है वो बराबर उनकी सुविधा बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अनैतिक और अवैधानिक मांग के पूरी होनी चाहिए, पूरी की जानी चाहिए, जिसका प्रयास दोनों पक्ष कर रहे हैं। मेयर साहब मेयर होने के साथ साथ बीजेपी के एक अच्छे नेता भी हैं, भोपाल के, न सिर्फ भोपाल के, मैं कहूंगा प्रदेश में भी उनका नाम लिया जाता है बीजेपी के अच्छे नेताओं में। और वो कमीशन की बात अगर खुलकर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि उनका होल्ड नहीं है, क्योंकि उन्हें ये बात कहनी पड़ रही है? किसी नेता के पास जानकारी हो और वो मेयर हो, अगर उनका होल्ड नहीं होता तो सरेआम वो मेयर है सर, मतलब इससे बड़ा क्या होगा भोपाल नगर निगम है? अगर मेयर हैं तभी बेबाक बेलाग बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने ये बात कही है कि उनके पास में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं। अब वो बेहतर बता सकते हैं कि किन की शिकायतें हैं, कैसी शिकायतें, उनको उजागर करना है कि नहीं करना, और उन्होंने कार्रवाई की बात की है। उन्होंने कहा कि पर्सनली भी वो पता कर रहे हैं कि कौन इस प्रकार का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से मैंने कहा आपसे कि जो अधिकारीगण है वो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, जनप्रतिनिधि चाहे वो ये कह रहे हैं कि आलोक पंडित आलोक शर्मा की सीआईडी से कोई बच नहीं सकता, उनकी अपनी सीआईडी है। हाँ, तो मैंने कहा ना, व्यक्तिगत तौर पर अगर उनके पास कोई जानकारी होगी तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं, आगे उनकी चीजें बढ़ेंगी, कार्रवाई करेंगे। और आपने भी नगर निगम को अच्छी तरह से समझा है, बैठक में कोई बात कही हो, आपने भी इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जाना है और एक विपक्ष के नाते भी आप सारी चीजों को होते हुए भोपाल में देख रहे हैं। आप इस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं जहां पे कमिश्नर साहिबा ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अगर सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते, या मुझे क्यों वो सबूत नहीं देते, और मेयर साहब हैं कि आज पूरे फ्लो में थे वो? देखिए, ऐसा है कि ये किसी भी संस्था के प्रमुख को निश्चित तौर से ये शोभा नहीं देता है कि वो अपनी संस्था के जो अधिकारी हैं उनको इस तरह से सरेआम वो बात कर रहे हैं। और यदि उनके पास शिकायतें आई हैं तो सबसे बयानबाजी करने की अपेक्षा उचित ये है कि वो उसकी जांच करवाएं और जो भी दोषी लोग हैं उन्हें दंडित करें, क्योंकि इस तरह की बात करने से साफ साफ ये जाहिर होता है कि महापौर जी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके हाथ क्यों बने हुए हैं, क्यों वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? वो अपनी संस्था के प्रमुख हैं और उनका जो कार्यपालन अधिकारी है वो कमिश्नर होता है, नगर निगम कमिश्नर। तो निश्चित तौर से यदि वो निर्देशित करेंगे कि इस दोषी अधिकारी को इस सबूत की बिना पर निलंबित किया जाए अथवा अन्य कार्रवाई की जाए तो वो पूरी तरह से सक्षम है। जब उनके पास सबूत है, वो स्वयं कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, तो आखिर बयानबाजी क्यों?
कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जनता ने उन्हें बड़ी आशा और उम्मीद के साथ चुना है और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र के जो लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, उनके क्षेत्रों में विकास का काम कराया जाए, और चाहे काम मजबूरियां कुछ भी हो, क्योंकि ये बहानेबाजी करने से काम नहीं चलता है। आप आज देखें, भले ही कैसे भी भोपाल को 2 नंबर स्वच्छ सिटी का दर्जा मिल गया हो, लेकिन आप देखें जगह जगह पर जिस तरह के कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, कचरे का निष्पादन नहीं हो रहा, हॉस्पिटल्स का सॉलिड वेस्ट जगह जगह कॉलोनियों में ढेर लगा हुआ हो, उन जगह पर कार्रवाई नहीं करके केवल एक वाहवाही लूटने के लिए 2 नंबर हासिल कर लेना और आज अपना पल्ला झाड़ने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा देना निश्चित तौर से ये दर्शाता है कि महापौर जी काम नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वे असमर्थ हैं। यदि दोषी अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई करते तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रश्न ये उठता है, इनकी कौन सी सेटिंग है? इंजीनियर्स के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स अपनी मनमानी चलाते हैं, जो सब इंजीनियर ने लिख दिया वही सही है, न खाता न बही। वो ये भी कह रहे हैं कि इंजीनियर्स 5% कमीशन लेते हैं एक फाइल को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए। वो सबूतों की बात भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों सिर्फ इंजीनियर्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि पूरे नगर निगम में अगर ये सिस्टम है तो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए अगर ये कह रहे हैं तो क्या एक सेक्शन विशेष में ज्यादा करप्शन हो रहा है? बिल्कुल गलत है। वे सरासर इसको जो ये बोल रहे हैं कि 5% कमीशन लेते हैं, हमारे इंजीनियर पे लांछन लगाया जा रहा है। आप ये बताइए, पूरे भोपाल का या पूरे प्रदेश का जो विकास कर रहे हैं वो इंजीनियर्स कर रहे हैं, और अगर कोई इस पे करप्शन कर भी रहा है तो उसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने EOW, लोकायुक्त 3-4 एजेंसी बना रखी, वहां जांच करवाने में जो दोषी उसको दोष दे। आप पूरी इंजीनियरिंग कौम को बदनाम नहीं कर सकते इस तरह से। जी, तो लेकिन इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये एक नेता के और एक अधिकारी के बीच का क्लैश है? मैं कहूं कि मेयर साहब और कमिश्नर साहिबा के बीच का ये क्लैश है क्या, जिसकी वजह से वो टारगेट कर रहे हैं एक सेक्शन विशेष को? क्योंकि ये जो आम लोग जो समझते हैं वो तो ये समझते हैं कि पूरे नगर निगम में ये 2, 4, 5% चलता है। ये आम सोच है। ये मैं किसी सबूत या किसी खबर के आधार पर नहीं कह रहा हूं। जो जब आप लोगों से चर्चा करेंगे, आपका भी एक समाज होगा या आपके आसपास के लोग, ये आम सोच है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन एक सेक्शन विशेष के लिए अगर मेयर साहब कह रहे हैं तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं? हो ही नहीं सकती जी। अगर मेयर साहब के पास सबूत है तो उसको EOW में, लोकायुक्त में कंप्लेंट करवाएं उसकी, और कंप्लेंट करके जो भी सच होगा वो सामने आएगा आपके। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि कोई भी इंजीनियर बिना कमीशन के काम नहीं करता। 100% आज विकास हो रहा है बिना कमीशन के भी हो रहा है। और आप ये, मुझे तो इसमें जो लग रहा है इंटरनली कुछ फ्रैक्शंस ज्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से सब नाटक हो रहे हैं। विभा जी, देखिए, दरअसल गंभीर किसी भी विकास कार्य के प्रति यदि संस्था गंभीर हो तो कोई कारण ऐसा नहीं बनता कि वो काम ना हो। और इस तरह से कमीशन की बात करके महापौर जी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। उन्हें इस बात की जांच करानी चाहिए। और ये बात मैं पहले भी कह रही हूं कि जांच कराने में जो दोषी हो उसका सच सामने आ जाएगा। और यदि विकास कार्य में अड़ंगा लग रहा है तो जिम्मेदारी विकास कराने की जनप्रतिनिधि की होती है, महापौर की होती है। क्योंकि पूरा शहर उन्हें वोट देता है तो पूरे शहर की अपेक्षाएं होती हैं कि हमारे क्षेत्रों में काम हो। लेकिन इस तरह से यदि काम नहीं हो पा रहे तो इस तरह का बहाना बनाना निश्चित तौर से कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वे काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसका कारण जो है उस पर उन्हें जांच करानी चाहिए और ये स्वयं मंथन करना चाहिए कि आखिर उनके दिए हुए निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो पाता है, और यदि नहीं हो पाता तो उसके लिए दोषी कौन है। दरअसल बात यह है कि जो काम नगर निगम में जिस तरीके से होना चाहिए वो काम उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। आज भी हमने सबने देखा कि स्वच्छ सिटी के लिए जिस तरह से जगह जगह शौचालय आनन फानन में रखे गए। पहले कहा गया कि शौचालय मुफ्त में उज्जैन से प्राप्त हुए हैं, बाद में उसी का बिल महापौर परिषद में आया, केवल महापौर जी के सामने नहीं, पूरे महापौर परिषद के सदस्यों के सामने, और उनके स्वयं के दल के पार्षदों ने इस बात पर आपत्ति की कि जब ये शौचालय मुफ्त में प्राप्त हुए थे
तो आज इनका इतना बड़ा बिल क्यों आ गया है। तो ये केवल कांग्रेस के आरोप लगाने की बात नहीं है, ये महापौर जी के जांच करने की बात है कि आखिर नगर निगम किस तरीके से चल रहा है। और क्योंकि वो संस्था जिम्मेदारी उनकी बनती है और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कमिश्नर की भी बनती है। देखिए, जो बात जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बात कही जा रही है, महापौर भोपाल के आलोक शर्मा जी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे होते तो उनको इस प्रकार की बैठक में बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो ऑन कर रहे हैं उस विषय को, और महापौर के नाते ऑन कर रहे हैं। और उनको अगर यदि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो उन्होंने आगे बढ़ने की बात कही है कि मैं पर्सनली भी, व्यक्तिगत तौर पर भी पता करूंगा, और स्वाभाविक रूप से अगर सही पाए गए तो कार्रवाई होगी। जांच एजेंसी महापौर नहीं है, महापौर के पास में शिकवा शिकायतें आती हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि पार्षदों के माध्यम से हो या नागरिकों के माध्यम से, और वो उनकी शिकायतों के आधार पर जो संबंधित अधिकारी हैं वो एक्शन लिया करते हैं। इसलिए महापौर इसने ये जांच क्यों नहीं की, वो जांच नहीं की। महापौर जनप्रतिनिधि है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का अधिकार उनका है। और दूसरी बात, ईमानदार इंजीनियर्स पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है, ना उन्होंने इस प्रकार की कोई बात कही। इसलिए ईमानदार इंजीनियर्स आड़े आके किसी को बचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है, महापौर ऑन कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए, उनकी जिम्मेदारी है, वो बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जो संदेश पूरे भोपाल में जाता है, राजनीति का मतलब नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि 2-5% का मसला आम बात हो जाती है तो निश्चित रूप से यह संदेश भी जाना चाहिए कि महापौर इस घालमेल में नहीं है। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको रोकने की बात और शिकायतों को सुनने की बात महापौर कर रहे हैं। अगर नगर निगम कमिश्नर को लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है तो निश्चित रूप से उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना चाहिए। जो एजेंसीज है उनको भी निभानी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक अच्छी बात हो रही है, खूबसूरत बात हो रही है। एक बात तो इसमें तय आप मानिए, क्या कांग्रेस के पार्षदों ने भी की होगी। अगर आप कह रहे हैं कि मेयर साहब इस बात को ऑन कर रहे हैं, मेयर साहब इस बात पे आलोक शर्मा खुद पार्टियों को फोकस ले जाना चाहते हैं मीडिया का, या खुद फोकस ले जाना चाहते हैं जनता का, तो फिर सवाल कहां पे है? क्या छवि भारद्वाज जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मेयर साहब ने यह भी कहा, आलोक शर्मा ने यह भी कहा कि मैंने छवि भारद्वाज को, यानी कि नगर निगम की कमिश्नर को यह जानकारी दी कि परसेंटेज का खेल चल रहा है। उन्होंने उस बात को शायद सीरियसली नहीं लिया, और वो तो ये कह रहे हैं कि मेयर साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की। अगर इस तरह की स्थिति है तो फिर तो ये क्लैश है ना। अगर कमिश्नर और मेयर के बीच में ठीक बात नहीं बन रही, या उनके कहने पर कमिश्नर साहिबा कार्रवाई नहीं कर रही, तो फिर कैसे काम बनेगा? देखिए, ये तो महापौर और कमिश्नर जाने। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हूं कि किसी भी कीमत पर नागरिकों की सुविधा बिना किसी बाधा के मिलनी चाहिए। जनप्रतिनिधि जो काम की अपेक्षा लेके चुने जाते हैं, उनकी वो अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस या किसी और पार्टी के। उसमें बाधा ना छवि भारद्वाज बन सकती है, ना कोई इंजीनियर बन सकता है, ना स्वयं आलोक शर्मा बन सकते हैं, क्योंकि आलोक शर्मा चुने इसीलिए गए हैं। तो आलोक शर्मा महापौर इसलिए बने हैं, उसी प्रतिबद्धता को निभाते हुए उन्होंने बात कही है। और आने वाले दिनों में वो बात सामने फिर से ना आए, ना दोहराई जाए, इसकी चिंता दोनों को करनी है। और आप कह रहे हैं कि इसमें ईमानदार इंजीनियर्स की कोई वो पिसेंगे नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आज इस खबर के चलने के बाद, ये मुद्दा सामने आने के बाद, एक साथ 3 दर्जन इंजीनियर्स का तबादला कर दिया गया आनंद फानन में। 36 ट्रांसफर हुए हैं एक बार में। देखिए तबादला जिन्होंने किया वो किस कारण से किया, क्यों किया, एक नगर निगम के तबादले हैं इसी कारण किया या दूसरे कारण से किया, वो उनसे पूछिए। तो उनकी प्रोसेस का हिस्सा है, तबादले होते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेयर साहब की नाराजगी दूर करने का तरीका था क्या? भोपाल नगर निगम से बाहर किसी को भेज दिया गया, ऐसा महापौर का अधिकार भी नहीं है, छवि भारद्वाज का भी अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली, चाहे वो इस जोन में रहे या उस जोन में, इस वार्ड में रहे या उस वार्ड में, लेकिन किसी भी प्रकार से अबाध रूप से, निर्बाध रूप से नागरिकों को सुविधा मिलनी चाहिए, उनके काम होने चाहिए, उनको किसी प्रकार की अवैधानिक रूप से, अनैतिक रूप से कोई राशि नहीं मांगी जानी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रतिबद्ध है, आलोक शर्मा प्रतिबद्ध हैं। कपिल जी आगे क्या कहेंगे? 2 चीजें आज हुई है। एक तो एक इंजीनियर साहब हैं गोस्वामी जी, जिन्होंने मेयर साहब ने जो बयान दिया आज, उस पर उन्होंने ज्ञापन दिया, तो उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो गया सदन में। उसमें कांग्रेस के पार्षदों ने भी और बीजेपी के पार्षदों ने सबने सहयोग किया। और दूसरा, 36 इंजीनियर एक साथ जो है उनका ट्रांसफर कर दिया गया। आपको इस पर कोई आपत्ति है या फिर सब कुछ सामान्य लगता है? ये हमारे इंजीनियर्स के साथ उनके जो मनोबल को गिराने की कोशिश की जा रही है,
और इसमें उनका जो ट्रांसफर किया गया उसको भी उनसे मनोबल उनको वापस उनके पेरेंटल डिपार्टमेंट भेजा जा रहा है। इससे क्या देश का अपने भोपाल का विकास हो जाएगा जी। भोपाल के विकास के लिए हम सबको, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो चूंकि शासकीय कर्मचारी हो और हम लोग हमेशा हमें जो प्रोजेक्ट दिया जाता है हम उसे आगे बढ़ के काम करते हैं। हमारे सारे इंजीनियर उसमें लगे रहते हैं दिन रात। इसके बाद ये विकास होता है। अगर आज सेकंड नंबर पे भोपाल आया तो उसमें पूरा श्रेय इंजीनियर्स को जाता है। अब वो बात अलग है कि अब आप कह रहे हो कि 5% कमीशन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इट्स वेरी बैड। विभा जी, क्या ये मेयर साहब को खुश करने की कोशिश है? क्या ये मेयर साहब की नाराजगी का हम इसे नतीजा माने कि एक साथ 36 इंजीनियर के तबादले हो गए? विभा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्या एक साथ 36 इंजीनियरों का ट्रांसफर करना ये नगर निगम। जी बोलिए। देखिए, नगर निगम की आंतरिक व्यवस्था है और उन्होंने किस अधिकारी को किस काम के लिए कहां पदस्थ किया है, ये नगर निगम की आंतरिक व्यवस्था होती है। और मेरा ये मानना है, जो मैंने यही कहा कि ना तो जांच एजेंसी महापौर है, लेकिन साथ ही उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो जिस तरीके से उन्हें चुना गया है, जिस आशा और विश्वास के साथ, वो उस पर खड़े उतरे। उनकी भी जिम्मेदारी है कि शहर का विकास होना चाहिए और निश्चित तौर से योजनाएं, जैसे 1 करोड़ की कोई योजना बनी और उसमें बढ़कर वो 2 करोड़ की हो गई कार्य पूरा होते होते, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं कि ये आखिर किस तरह की कार्यप्रणाली नगर निगम में चल रही है। जिस तरह से ट्रांसफर्स की बात है, ये नगर निगम की आंतरिक व्यवस्था है और किसी भी व्यक्ति को जो भी काम दिया जाता है वो उसे निभाना पड़ता है, क्योंकि वो नगर निगम की सेवा में है। और इसीलिए ये व्यवस्थाएं की जाती हैं कि कहां पर किसका उपयोग बेहतर है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उस काम को और अच्छे तरीके से कर सकता है तो वो काम भी उसे दिया जा सकता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे पास समय इतना ही है, माफी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आखिरी सवाल जो था, जिसको रजनीश अग्रवाल जी भी कह रहे थे कि हमारा काम है जनसेवा और जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत जनता को वाकई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सिस्टम का पैसा है वो क्या वाकई कमीशन में जा रहा है? अगर जा रहा है तो कितनी चिंता मेयर साहब को इसकी है? ये सिर्फ बयानों तक रहेगा या इस पर हम कार्रवाई भी आगे देखेंगे? ये इस पर जनता की भी नजर रहेगी, हमारी भी नजर रहेगी। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।